नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को अष्टांग योग से परिचित कराने जा रहा हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अष्टांग योग के विषय में जानने से पूर्व आइए अष्टांग योग मार्ग का अनुसरण करने से होने वाले लाभों को भी समझने का प्रयास करते हैं। जहां महर्षि पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग मार्ग मुक्ति का द्वार है। इससे सभी क्लेशों का नाश हो जाता है और इसी से 8 प्रकार की सिद्धियां अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा इत्यादि प्राप्त की जा सकती। वहीं यदि हम सामान्य बुद्धि से भी अष्टांग योग में वर्णित योग के 8 अंगों पर दृष्टि डालें तो हम इससे होने वाले अनेक लाभों को स्पष्टतः देख सकते हैं। अष्टांग योग में वर्णित सत्य, अहिंसा आदि से व्यक्ति अनुशासित हो जाता है और उसमें नैतिकता का विकास होता है। इससे न केवल उस व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होता है बल्कि इससे पूरा समाज लाभान्वित होता है, क्योंकि समाज में नैतिकता का विकास होने से अनेक प्रकार के विवाद खत्म हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उन्नति की मार्ग की तरफ अग्रसर होने लगता है, समाज में समृद्धि बढ़ती है और अंततः सभी सुखी होते हैं। इसी प्रकार अष्टांग योग में वर्णित तप, स्वाध्याय आदि व्यक्तियों को संयमित बनाते हैं और उनमें संघर्ष करने की क्षमता का भी विकास करते हैं। इसी प्रकार अष्टांग योग में वर्णित तप, स्वाध्याय इत्यादि व्यक्तियों को संयमित बनाते हैं और उनमें संघर्ष करने की क्षमता का भी विकास करते हैं। आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार आदि का अनुसरण करने से शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का विकास होता है और इससे आयु में भी वृद्धि होती है। अष्टांग योग में वर्णित इन अंगों के अनुसरण से किसी भी व्यक्ति द्वारा इंद्रियों एवं श्वासों पर नियंत्रण करना आसान होने लगता है। वह मन की चंचलता पर विजय पा सकता है तथा स्वयं मन का दास न बनकर मन को पूरी तरीके से अपना दास बना सकता है। इसी प्रकार ध्यान, धारणा और समाधि से व्यक्ति की बुद्धि एकाग्र होने लगती है और इससे व्यक्ति का मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो अष्टांग योग किसी भी समाज को विकास के शिखर तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, अष्टांग योग से होने वाले लाभों को समझने के बाद अब चलिए अष्टांग योग क्या है इसे समझने का प्रयास करते हैं। अष्टांग योग के 8 अंग इस प्रकार हैं। पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा ध्यान, सातवां धारणा और आठवां समाधि। अब आइए इनको एक एक करके समझते हैं। यम के अंतर्गत आता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का अर्थ है झूठ का अनुसरण न करना। अहिंसा अर्थात मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार की हिंसाओं का त्याग करना। जब हम किसी के बारे में अपने मन में अमंगल की कामना करते हैं तो यह भी एक प्रकार की हिंसा है। इसे मनसा हिंसा की संज्ञा दी जा सकती है। तीसरे यम अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। वैदिक धर्म के अनुसार हर प्रकार के अपराध को चोरी में शामिल किया जा सकता है, जैसे हत्या अर्थात प्राण की चोरी। अपरिग्रह का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य का अर्थ है विषयों से विमुख हो जाना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को गौतम बुद्ध ने भी पंचशील की संज्ञा दी है और इसे ही जैन धर्म में महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत कहा है। योग सूत्र में 5 प्रकार के नियम भी बताए गए हैं। पहला है शौच, जिसकी व्युत्पत्ति शुचि शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है पवित्रता या सफाई। इसके अंतर्गत आंतरिक और बाह्य शुद्धि शामिल है। आंतरिक शुद्धि अर्थात मानसिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि का अर्थ है शारीरिक और वाचिक शुद्धि अर्थात शरीर और वाणी की पवित्रता। दूसरा नियम है संतोष। अंतःकरण में संतुष्टि के भाव को ही संतोष कहते हैं। और तीसरा है तप, जिसका अर्थ है योग मार्ग के पालन में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक कष्टों को सहर्ष सहन करना। चौथा है स्वाध्याय। महर्षि पतंजलि ने वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों इत्यादि के अध्ययन व उनके ज्ञान को जीवन में धारण करने को ही स्वाध्याय कहा है। पांचवा नियम है ईश्वर प्राणिधान, जिसका अर्थ होता है ईश्वर के लिए सभी कर्मों का अर्पण। इसे ही ईश्वर की भक्ति भी कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने इसे ही निष्काम कर्म की संज्ञा दी। अष्टांग योग का तीसरा अंग है आसन,
जिसका अर्थ है स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठना, जैसे सुखासन, पद्मासन इत्यादि। इन योगासनों को हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता नामक पुस्तकों में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। अष्टांग योग का चतुर्थ अंग है प्राणायाम, जिसका अर्थ होता है श्वास व प्रश्वास की गति को रोकना। श्वास का अर्थ होता है इनहेल और प्रश्वास का अर्थ है एक्सहेल। महर्षि पतंजलि ने इसे 3 प्रकार का बताया है। पहला है बाह्य वृत्ति, जिसे रेचक भी कहा जाता है। इसका अर्थ है श्वास को बाहर छोड़कर रोक देना। दूसरा है आभ्यंतर वृत्ति, जिसे पूरक भी कहा जाता है। इसका अर्थ है श्वास को अंदर भर कर रोक देना। तीसरा है स्तंभ वृत्ति, जिसे कुंभक भी कहा जाता है। इसका अर्थ है श्वास को यथास्थिति रोकना। महर्षि पतंजलि ने प्राणायामों का उद्देश्य मन की चंचलता पर विजय पाना बताया है। भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम इत्यादि प्राणायामों के ही उदाहरण। अष्टांग योग का 5वां अंग है प्रत्याहार, जिसका अर्थ है साधक का विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग। छठा अष्टांग योग है धारणा, जिसका अर्थ है एक ही स्थान अथवा क्षेत्र में चित्त को ठहराना। अगला है ध्यान। यह धारणा की ही उच्चावस्था है। चित्त की एकाग्रता निरंतर बने रहने को ही ध्यान कहा जाता है। जहाँ धारणा में साधक अपने चित्त को लंबे समय तक एक स्थान पर एकाग्र करने के लिए प्रयासरत रहता है, वहीं ध्यान में उसका चित्त स्वतः ही एकाग्र बना रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सहज धारणा ही ध्यान है। अष्टांग योग का अंतिम अंग है समाधि। इसमें चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं। योगी का बाह्य जगत से पूर्णतः नाता टूट जाता है। चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है और ध्यान में ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है। सरल शब्दों में अगर हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं तो हमारे ध्यान में केवल ईश्वर का ही साक्षात्कार होना समाधि कहा जाता है। योग मार्ग में समाधि को ही मोक्ष का द्वार कहा गया है। इससे सभी प्रकार के क्लेशों का नाश हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।